नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू सर स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा प्रोस्टडी पर। आज मैं कुछ खास बात लेकर यहाँ पे चर्चा में आए हैं। आज का वीडियो वैसे लोग देखेंगे जिनको जीवन में कुछ करना है, जीवन में आगे बढ़ना है तथा इस संसार में कितनी सारी कठिनाइयाँ हैं, इस वीडियो में सारी का मेंशन किया जाएगा। तो जिनको भी लाइफ बनाना है वीडियो को जरूर देखिएगा। इस देश के लोगों को, देश की जनता को जीरो स्तर से देखना चाहते हैं, जमीनी स्तर देखना चाहते हैं, तो आपके काम की वीडियो है ये। मैं आप सभी जानते हैं कि मैं ऑफलाइन क्लास भी चलाता हूँ। तो नए साल जब हुआ था, जैसे कि वीडियो थोड़ा सा लेट आप तक जा रहा है, वीडियो बहुत पहले बन चुका था। अब जो नया साल हुआ था उसमें क्या हुआ था कि भाई हमारे पास कुछ मैसेज आए हैं। वो मैसेज हमारे छात्रों का है, हम छात्राओं का है, लड़का और लड़की दोनों का मैसेज है। मैं इस मैसेज में कुछ का नाम पढ़ूंगा और कुछ का नाम नहीं भी पढ़ूंगा। क्यों भाई, क्यों नहीं हम नाम पढ़िएगा? भाई किसी का नाम बहुत बेहरमी से मैसेज है, तो मैं चाहूंगा कि उनका नाम को मैं गुप्त रखूं और कुछ का नाम मैं बेहिचक ले सकूं जिनका कॉमन मैसेज है। हमारे एक छात्र हैं जो लिखते हैं, बड़ा ध्यान से, आज वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ने समझने की कोशिश करिएगा। हमारे एक छात्र सारी जो है, मैं कहीं से बनावटी नहीं, मैं यहाँ पे खूब मेरे मैसेज आया हुआ है लैपटॉप में, मैं यहाँ पे देख कर पढ़ूंगा। लिखते, नमस्कार सर, आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान करे कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर किसी का नजर ना लगे और आप यूं इसी तरह से सही सलामत रहे। मेरा नाम विशाल शर्मा। ये मैसेज विशाल शर्मा जी का है। ये जो विशाल शर्मा कहना चाहते हैं कि मैं एक भाई और दो बहन, मैं मेंशन किया गया जहां रहते हैं वहां पे, मैं इस साल इंटर का एग्जाम दिया है जिसमें मैं फर्स्ट आया हूं। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है और मैं बचपन से वहीं पढ़ रहा था और मेरे पूरे परिवार भी दिल्ली में ही रहता था। अचानक से 2012 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, कैंसर कारण। जिस समय मैं सिर्फ 10 साल का ही था, बच्चा था। 10 साल की उम्र से ही मुझे मेरे बाप का प्यार नहीं मिला। मुझे और मेरी बहनों को मेरी माँ ने सिलाई करके बड़ा किया और मैं बड़ी बहन की शादी भी की, अपने मायके वाली संपत्ति बेच के, और इस लायक बनाया कि मैं गया में रहकर पढ़ सकता हूँ। और कई दुख झेल 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 कर इतना बड़ा किया है मुझे मेरी माँ ने। मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि आप एक बच्चे का दर्द समझ सकते हैं जिसके सर से उसके पिता का हाथ हट जाता है, तो उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है। पहले मेरे भी कई सपने थे सर, जिन्हें मैं पूरा करना चाहता था, पर अब नहीं लगता है कि कितनी जल्दी हो अपनी मम्मी के गहने जिसे उसने मुझे पढ़ाने के लिए बेच दिए थे, उसे उसके गहने वापस नहीं खरीद दूं। सर, अब बस आप ही एकमात्र सहारा है जिस पे मैं इस दुनिया में भरोसा कर सकता हूँ। आप जैसे बोलिएगा मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। मुझे, मेरे परिवार को बहुत लोग उम्मीद है। आपका विश्वासी विशाल शर्मा। ये जो है भाई, मेरे विशाल शर्मा का एक मैसेज पढ़ा आप लोग का। मुझे जब ये मैसेज पढ़े तो भाई मुझे बहुत पहले से मैं प्लानिंग किए हुए थे कि मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, मैं ऐसे पार्टी करूँगा, वैसे पार्टी करूँगा। लेकिन जब से मैं इन तमाम विद्यार्थियों को मैसेज पढ़ना शुरू की, मेरे दिल के गहराइयों तक मुझे दिल से एक आवाज़ आया कि गुड्डू तुम बढ़िया कर रहे हो। और मैं इस तमाम मेरे ऑफलाइन के छात्र जो मेरे से रूबरू होते हैं, प्रतिदिन मिलते हैं, ऐसे कठिनाइयाँ इन लोग के साथ है। मैंने भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे इतना ताकत जरूर देना कि मैं इन तमाम लोगों के पास, मैं इनकी सफलता तक जरूर पहुंचा सके। आगे मैसेज थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप मैनेज करिएगा। आगे कहता है, गुड इवनिंग सर जी। सर जी क्या बोलूं, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आप हमारे गुरु जी हैं। अगर आपसे नहीं बोल पाई तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। सर, मैं 4 साल से पढ़ाई छोड़ चुकी हूं और मेरा मैट्रिक और इंटर गांव से ही हुआ है। कभी भी क्लास नहीं की थी, इंटर आर्ट्स से ही की हूं, इसलिए साइंस कुछ समझ में ही नहीं आता है। बोलने में अच्छा नहीं लगता है कि पर यही सच है
कि आज तक कोई फॉर्म नहीं भरी हूँ। बिहार पुलिस का फॉर्म मेरा पहला फॉर्म है। मैं 2 साल डेहरी में काम की हूँ, बैंक में प्राइवेट से। और अब मेरे हस्बैंड, ये कोई महिला का मैसेज है, हस्बैंड का कहना है कि जब तक मेरे बिहार पुलिस का रिजल्ट नहीं होता है तब तक वो मुझे नहीं ले जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आता है सर जी, क्या करूं, कैसे करूं? जो सर मैं बहुत कोशिश करती हूं कि हर सब्जेक्ट में याद करूं, पर याद तो कर लेती हूं, उसके बाद भूल जाती हूं। हर दिन हस्बैंड से इसी बात पे झगड़ा होता है कि अगर बिहार पुलिस में नहीं हुआ तो नहीं लाऊंगी। एक दोस्त का नाम, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनका नाम मेंशन किया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। मेरी बचपन की दोस्त है, उसी के मैं अपना सारा बात बताती हूँ। तो बोली कि आपके पास क्लास करूँ। सर जी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे पढूं, क्या करूं, जो अब आप ही कोई रास्ता दिखा सकते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, रात रात भर जगकर पढ़ती हूँ। हमेशा यही टेंशन लगता है कि नहीं होगा तो कैसे, क्या करोगे। हर दिन झगड़ा होते रहता है, टेंशन से सॉरी सॉरी भाई, इधर उधर हो गया। हाँ, टेंशन से झगड़ा होते रहता है, मैं यही टेंशन से रहता हूँ, नहीं होगा क्या, कैसे होगा, ये सारी मैं टेंशन से, मैं मेरा सर दर्द कभी ठीक ही नहीं होता है। जब तक क्लास में रहती हूँ तब तक ठीक रहती हूँ, और जैसे ही क्लास से आती हूँ टेंशन से मेरा सर दर्द होने लगता है। अब आप ही कुछ उपाय बताइए सर जी। मेरे बहनों का ये मैसेज था, इतना दर्दनाक मैसेज था। मैं इस मैसेज को पढ़ा तो मैंने पहले रो गया कि भाई बहुत सारे कष्ट है, इस देश की बेटियां का बहुत सारा कष्ट है। मैं इनको सपना तक जरूर पहुंचाने का मैं पूरी कोशिश करूंगा, और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग भी इनके लिए बेस्ट ऑफ लक जरूर बोलिएगा कि इनका जॉब होना बहुत जरूरी है। ऐसे हैं हमारे देश की बेटियां, इतना कष्ट करते हैं, शादी होने के बाद पति का दबाव रहता है। मैं कुछ इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, पर जो भी लिखे है मैसेज, मैं आपको इतना ही बोल सकता हूं, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच पाती है तो, कि आप मेहनत करिए, आपका भाई ये सफलता दिलाने के लिए तैयार है, आप बिल्कुल चिंता ना करेंगे। नेक्स्ट मैसेज है, मैं आगे मैसेज पढ़ता हूं, इसको बड़ा करिए, चलो ठीक, और बड़ा नहीं होगा। चलो ठीक है, पढ़ लेंगे। ये मैसेज भी किसी का नाम नहीं बोलूंगा, बस इतना लिखे हैं वो कि गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बाबू तुम्हारा भी। सर मेरा सपना है पुलिस का जॉब करना। मेरे लेंथ थोड़ा सा कम है लंबाई, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बड़ी दीदी पर है, थोड़ा सा भाई बड़ा करो, आने दो। मेरी बड़ी दीदी पर है, और वह आपके पढ़े थे शायद, कुछ इसी लिखे। हाँ, चाहे पुलिस हो या एसएससी जीडी हो, सर मुझे पहले बिहार पुलिस का सपना है। अगर हाइट में छट जाऊंगी तो फिर मैं किसी और जॉब की तैयारी करूंगी। मेरा सपना बिहार पुलिस का है। सर मेरा थोड़ा इतिहास कमजोर है, क्योंकि मैं इतिहास में कभी ध्यान नहीं देते थे। 1 से 10 तक क्लास में कभी भी मैं इतिहास नहीं पढ़ी हूँ, इससे दूरी भागते थे। अब मुझे आया है कि इतिहास से ही इतिहास बनेगा, और इतिहास से मैं इतिहास रचूंगा। थैंक यू। और आपकी पढ़ाई इतिहास में समझ में आता है। अब ज़्यादा देर तक मैं पढ़ रहा हूँ, जब से मैं आपका क्लास में आई हूँ तब से। नेक्स्ट इसका निकालिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, माफ़ी चाहते हैं भाई। ये सब मैं जीमेल से पढ़ रहा हूँ। हाँ, कंटिन्यू में हूँ। मैं कभी कॉन्फिडेंस में नहीं गई थी, और बिहार पुलिस में और एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई करेंगे, एसएससी का भी करेंगे। सर एक एडजस्टमेंट याद करते हैं, एक डेट याद करते हैं, भूल जाते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने बोला कि सर मुझे सपना है और आप पर भरोसा है सर कि मैं आपसे सपना पूरा कर सकता हूँ। जैसे कि 1911 में कोई क्वेश्चन, मैं इसको 12 मार देता हूँ, ऐसे कुछ लिखे। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे इस हद तक ताकि पहुंचा सके, सबसे पहले मैं आपका नाम लूंगा परिवार से पहले। थैंक यू।
नहीं नहीं, ये परिवार से पहले आप मेरा नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पहले आपकी परिवार है। मैं आपके लिए जो भी कर सकता हूँ मैं जरूर करूँगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर आप मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं तो। और सबसे बड़ी आपकी परिवार है। और अगर आप बोले हैं कि सर परिवार से ज़्यादा मैं आपको मानता हूँ, तो ये आपकी बड़प्पन हो सकती है। इसी प्रकार से एक और मैसेज है। हम गया आए थे, मेरा एक लक्ष्य था कि हमको कुछ बनना है। 2017 में गया आए थे। अच्छा, मेरी सपना यह है कि एक प्रदेश बने, जॉब से सरकारी जॉब। हम अपने घर में बोले हैं कि हम गया जा रहे हैं और पढ़ना है, कुछ बनना चाहते हैं। घर वाले, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि तुमको पढ़ा सके, मेरे घर वाले इनको बोले। जब हम अपनी एक बड़ी दीदी से बोले तो वो बोले कि तुम जाओ, हम आपको पैसा देंगे। थैंक यू, बहुत बढ़िया। और इसके बाद लिखे है कि बदले प्रतिज्ञा लेकर मैं शपथ भी लेता हूँ। सारी चीज़ इन्होंने लिखे हैं। गांव वाले तो यही भी कहता है कि बेटी कौन पढ़ाता है। बिल्कुल सही इन्होंने लिखे हैं। नाम मैं इनका नहीं लूंगा, ये भी एक लड़की है। उन्होंने लिखते हैं सर गांव वाला कोई कहता है कि भाई बेटी कैसे पढ़ेगा बाहर में रह के। तो ये इनका समस्या है। कौन बेटी पढ़ा, थोड़ा सा नेक्स्ट करिएगा। उनके बाद ये लिखते हैं कि मेरे पापा एक छोटा सा किसान है, लेकिन हम अपने गार्जियन से यह कहे हैं कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कोई अंगली आप पर ऊपर उठा सके। मेरी जिंदगी में दुख ही बहुत बड़ा है सर, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान को जैसा इच्छा है। हम यही कहते हैं कि भगवान किसी के साथ ऐसा नहीं करे। जानते ही होंगे सर, और मैं क्या बताऊं इसके बारे में। अब यही सोचे हैं कि पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करें, और जो भी आगे हुआ है उसे भूल कर। लेकिन मेरे गार्जियन हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी। गार्जियन को बोलते गलत काम, पहले दूसरे के पास जाते थे पढ़ने, लेकिन डिजिटल से नहीं पढ़ाते थे। अच्छा, डिजिटल से नहीं पढ़ाते, कुछ ऐसे लिखे हैं। डिटेल से नहीं पढ़ाते थे। तब सोचा कि पढ़ने से कुछ होने वाला से नहीं है। दरोगा की पीटी हुआ था, लेकिन मेंस अच्छा नहीं गया। प्रॉब्लम साइंस और मैथ में है। शायद आपके पास उतना दिन से पढ़ते तो आज हम भी कोई पद पर रहते। थैंक यू, मेरा बड़ा आपका बड़प्पन है, और मैं आपको जरूर पहुंचाऊंगा। कहीं और पढ़ रही थी और मेरे पास आई और बोले सर आपको, अगर आपके केस शुरू से पढ़ते तो मैं कहीं और रहती। थैंक यू भाई। उनके बाद लिखे हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं 1000 रेंट लगता है, बाकी चावल आटा घर से आता है, जो बाकी पढ़ाई में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना सराहा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं लूँगा, पार्ट 1 है, पार्ट 2 में बनाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, है ना। एक नाम है, नाम इसको पढ़ लेता हूँ। नाम विकास भारती इनका है। गर्ल्स का नाम मैं नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि लोग बहुत सारा समस्या उनके पास आता है। बॉय का नाम पढ़ूंगा मैं, विकास कुमार भारती। आप तो मेरे प्रॉब्लम जानते हैं सर। मैं एक बेस्ट ऑफ लक का स्टूडेंट हूँ सर की, आपको जैसा टीचर मिला। थैंक यू भाई, मेरा भी एक बेस्ट ऑफ लक है कि आपके जैसा स्टूडेंट हमको मिला, है ना। इसलिए मैं आपके लिए कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। आप स्टूडेंट के लिए टीचर कम पेरेंट ज़्यादा है। थैंक यू। शायद आपको जैसा टीचर शायद ही मिल सकता है दुनिया में। इसी 3 सी व्यक्ति सर है, तीन व्यक्ति है सर, फादर्स, मदर एंड टीचर। ये वैसे व्यक्ति हैं कि लोगों को उन मंजिलों तक पहुंचा सकता है। लोग वो कभी सोच नहीं सकता है कि आप स्टूडेंट को इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि जुनून पैदा हो जाता है। थैंक यू सर। लगता है कि अब हम कुछ कर सकते हैं। आप स्टूडेंट को उस राह पर चलना सिखाते हैं सर। शायद वह बात बच्चों के लिए माता और पिता भी सोचता होगा। आपके बातों जो भी समझ गया वह कभी सफल नहीं होगा सर। इसलिए हम आपको तुलना भगवान गौतम बुद्ध से नहीं, भाई मैं भगवान गौतम बुद्ध नहीं सकता हूँ, से करते हैं सर, क्योंकि ये भी लोगों के लिए ऐसे ही सोचते थे। हम एक जोबरे के साथ साथ लेक्चर बनाना चाहते हैं सर की भी। मैं 100 के लोगों के बीच में एक खड़ा होकर लोगों के बीच कुछ करे और बोले। बहुत बढ़िया। अगर हम कुछ गलती लिखे हैं होगा तो माफ़ी कर दिया करे भाई, आप गलती लिख ही नहीं सकते हैं। थैंक यू, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये वाला ये। उनके बाद मैं बाद में फिर कुछ पढ़ूंगा। एक विकास कुमार इनका भी नाम है। फादर्स नेम लिखते हैं मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद यादव। इट्स माई एम गोल बीपीएससी। ये बीपीएससी अपना सपना रखते हैं। आज दिनांक 1 जनवरी को मैं शपथ लेता हूं कि मैं विकास कुमार पिता सत्येंद्र प्रसाद अपने
कठिन परिस्थितियों के कारण बहुत कुछ देखा और किया। अब इस परिस्थितियों के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करूंगा और अपने गुरु और मामा जी पर गर्व करूंगा, ऊंचा करूंगा। स्टडी प्रतिज्ञा पर स्टडी टीचर गुड्डू सर और गाइडेंस गुड्डू सर, सपोर्ट फादर्स मदर। बहुत बढ़िया, विकास कुमार का मैसेज है। ऐसे कई मैसेजें हैं हमारे पास, छोड़ दीजिए बाद में पढ़ूंगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, एक मैसेज मैं और पढ़ लेता हूँ जो कि काफ़ी बढ़िया मैसेज है, थोड़ा सा आप सपोर्ट ध्यान दीजिएगा। एक मैसेज है, व्हाट इज माई हॉबी। सर हम सबसे पहले पैर छू के प्रणाम करता नहीं, भोजपुरी में लिखते हैं। आपको भी नमस्कार भाई। सर हमको बचपन से शौक है कि हम दिखाने के लिए लाखों लोग का भीड़, तो हमें देखने के लिए लाखों लोग का भीड़ लगे। हम एक बहुत बड़े एक्टर बनना चाहते थे सर, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक्टर बनने के लिए मुंबई जाए सर। लेकिन मेरे माता पिता का शौक है कि मेरा बेटा पढ़कर कोई सरकारी जॉब करे। लेकिन हम निर्णय लिए हैं कि माता पिता का शौक पूरा करेंगे, फिर हम अपना शौक पूरा करें। बहुत अच्छी है, मतलब पहले नौकरी लेंगे, उसके बाद ही अपना शौक पूरा करेंगे। सर आपके जैसा कोई मास्टर हमें मिला ही नहीं। आपको जो ट्रिक्स है बताने का मुझे बहुत पसंद है, थैंक्स सर जी। सर आपसे एक निवेदन है कि सर आप मुझे रास्ते बताइए, सर हम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। सर एक बात और है, हम आपसे पढ़ते हैं सर तो मेरा दिमाग इधर उधर भटक जाता है सर, प्लीज थैंक्स सर, मुझे उपाय जरूर बताइएगा। और इसका देखिए कुछ, हाँ कुछ और लिखे हैं, पूरा पढ़ लेते हैं इनका। लिखते हैं कि मुझे आशा है कि आप मुझे रास्ते पर चलने के लिए जरूर बताइएगा। सर मुझे आशा है कि हम एक दिन उस मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे सर, और माता पिता के शौक पूरा करेंगे। आपका छोटा भाई नाना सर, नाम लिखे बालक नरेश बाबा, थैंक यू सर। और एक बात और सर, बहुत टेंशन रहता है सर, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। मुझे आशा है सर जी कि आप लेटर पढ़े होंगे, बहुत लेटर पढ़े भी होंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे पास कुछ ऐसी घटनाएं हैं, मुझे कुछ बातें पढ़ के आपको भी इंटरेस्टिंग आया होगा, कुछ बातें से बहुत दिल तक पहुंचा भी होगा। मेरे साथ भी कुछ यही हुआ है भाई। हम क्या कर सकते हैं सर, मैं एक सक्षम टीचर हूं, पर मेरे पास उतना भी नहीं है, भगवान ने अभी तक मुझे उतना भी नहीं दिया है कि मैं इन सब को, गरीब लोगों को क्या कर सकते हूँ। मैं सोचता तो बहुत हूँ। मैंने ऑफलाइन क्लास स्टार्ट की है, ऑफलाइन में अच्छी खासी क्लास चलती है, पर इतनी सारी लोगों की कठिनाइयां मैं कैसे मैं पूरा कर सकता हूँ, पर करूँगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि मैं इन लोगों के साथ करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब से मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर आया हूँ और आप लोगों ने जितना लोग मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियो जो भी देखते हैं, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट किए हैं कि मुझे इतना पैसा होगा कि इन सबको मैं फ्री पढ़ाऊंगा। और मैं पूरे के पूरे कोशिश करूंगा, और मैं एक शायद पहला शिक्षक हूँ कि मैं इतना खुश नसीब हूँ कि छात्र और छात्राओं अपनी दिल की बात, अपनी कहानी मुझे बताते हैं और मुझे खत लिखते हैं। और ये नया साल पर मुझे खत लिखे, मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा, पढ़कर मुझे अच्छा लगा कि भाई कम से कम कोई दुनिया, इतना बिजी के दुनिया में मुझे तो कोई अपना समझता है। बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको बहुत मोटिवेट करेगा और आप सकारात्मक विचार ही अपना कमेंट बॉक्स में मुझे पेश करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं पूरे के तो सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, जितना भी हो पाएगा मुझे, मैं दिल के ऊपर कसम हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जितना भी हो पाएगा मुझे लोग को मैं जैसे ज़रूर सपोर्ट करूंगा। बहुत तकलीफ है भाई मेरी दुनिया में, बहुत तकलीफ है। इन बहनों की कहानी सुने, एक भाइयों की कहानी सुने, कितनी सारी कष्ट है दुनिया में, दुखों से भरा है संसार भाई। तो मैं ज़्यादा आपसे समय नहीं लूँगा, पर इतना जरूर बात याद रखिएगा कि मुझे बहुत दिल से रोना आया। मैं हिम्मत करके वीडियो आप तक अपलोड कर रहा हूँ। मैं बहुत कोशिश किया हूँ कि मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, मैं तो पढ़ते पढ़ते रो जाता हूँ, मैं इतनी भावुक हूँ। पर बहुत अंदर में ताकत की, बहुत अंदर में हिम्मत पेश की, और मैं वीडियो बोर्ड पर नहीं बैठ कर बना रहा हूँ इसी वजह से, क्योंकि मुझे इतना हिम्मत नहीं था कि वीडियो में बोर्ड पर खड़ा होकर बना सकता हूँ। इतनी सारी कठिनाइयाँ। थैंक यू दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सच्चाई घटनाएं हैं, ये मैं कोई अपने मन से नहीं लिखा हूँ, तो आप जरूर अपना प्यार मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। आपका छोटा भाई गुड्डू कुमार आपके साथ हमेशा, आपके कर रहा हूँ, आपके साथ रहूँगा, और आपकी सारी सारी चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा, जितना हमसे हो पाएगा मैं ज़रूर पूरा करूँगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक दोस्त। जितना लोग मुझे ये कमेंट लिखे,
सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आप लोग ऑनलाइन में भी हैं तो ऑनलाइन भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं सभी को कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा और मैं सभी को कोशिश करूंगा उनका तक उनकी हक की चीज़ दिलाने का मैं प्रयास करूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे शिक्षा आता है, मुझे पढ़ाने आता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। और अगर पढ़ाने से लक्ष्य मिलता है, आप जानते हैं कि पढ़ने से लक्ष्य मिलता है, तो आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू।